नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम सबरवाल। मेरे पुराने YouTube वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 5 सवालों के रूप में आपसे बात करना चाहूँगा कोरोना वायरस वैक्सीन की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन एक इस प्रकार की दवा होती है जो जब हमारे शरीर में जाती है तो वो उसी तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जैसे कि एक्चुअल वायरस या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में जाने के बाद प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों में फर्क क्या है। वैक्सीन जो है वो सेम ऑर्गेनिज्म से ही बनी होती है, यानी कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे या चिकन पॉक्स की बात करेंगे या किसी और वायरस की या बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वो उसी की बनी होती है, लेकिन वो वायरस को बहुत ही वीक कर दिया जाता है। वायरस जिंदा तो रहता है लेकिन बहुत ही वीक कर दिया जाता है सो दैट कि वो वायरस हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स, एक इम्यूनिटी तो क्रिएट करेगा लेकिन हमें डिजीज नहीं दे पाएगा। जैसे ही वो वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो हमें फर्दर अटैक, उस बीमारी के फर्दर अटैक से बचाती है। तो ये प्रिंसिपल है एक वैक्सीन का। वैक्सीन होती क्या है और वैक्सीन करती क्या है वो भी मैंने आपको अभी बताया कि वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो फर्दर हमें उस बीमारी के फर्दर अटैक से बचाती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ ये आता है कि क्या इतनी जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन बन सकती है। इसका सवाल हाँ या ना में देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले जितनी भी बीमारियां हुई हैं, जितनी भी वायरल इलनेस हुई हैं या बैक्टीरियल इलनेस हुई हैं जिनकी वैक्सीन्स बनी है उन पे सालों साल रिसर्च हुई है। उसके बावजूद उनको जो है एक आइडियल वैक्सीन बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा है। कोरोना वायरस बीमारी अभी 6 महीने पुरानी है या 6 से 7 महीने पुरानी मान सकते हैं। तो इतनी जल्दी किसी की भी वैक्सीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल नहीं है, बन सकती है। अब ये नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या वैक्सीन अगर आ जाती है तो वो कामयाब होगी। ये बहुत ही मुश्किल, और इसका जवाब वैक्सीन बनाने वाले भी नहीं दे पाएंगे। उसका रीजन क्या है कि जब भी कोई भी वैक्सीन बनती है उसके ट्रायल्स होते हैं, फेज 1 ट्रायल्स, फेज 2 ट्रायल्स, फेज 3 ट्रायल्स, फिर उसके बाद जो है ह्यूमन ट्रायल्स। ऑल दीज ट्रायल्स, जब ये सब ट्रायल्स होते हैं जानवरों से लेके वॉलंटरी ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में, तब जाके पता लगता है कि ये वैक्सीन कितना काम कर रही है। वैक्सीन अगर आपकी बॉडी में डाल दी गई, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज वाकई में आपको उस बीमारी से बचाएंगी, या अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो क्या कोरोना वायरस से बचा पाएंगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वैक्सीन आते ही अगर सब लगवाना शुरू कर देंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो वैक्सीन वाकई में कामयाब है कि नहीं है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। एंटीबॉडीज कितनी देर तक बनेंगी, कितनी देर तक वो हमारी बॉडी में स्टेबल रहेंगी, उनका लेवल सेम रहेगा, कितनी देर तक जो है वो हमें बीमारी से बचाएंगी, कितनी देर बाद उनकी जो है वो लेवल उनका एंटीबॉडीज का गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये वैक्सीन टू वैक्सीन पे डिपेंड करता है, और ये सालों साल की रिसर्च के बाद ही जाके हम एक आइडियल लेवल पे आते हैं कि ये वैक्सीन इतनी देर तक काम करती है, इतने % सेंसिटिव है, इतने लोगों में काम करेगी, इतनी देर तक काम करेगी, इसकी बूस्टर डोज हमें इतने सालों बाद लगवानी है या इतने महीनों बाद लगवानी है। तो ये सब चीज़ों का जवाब आज नहीं मिल पाएगा। आप देखिए जितनी भी वैक्सीन हैं, हम बचपन में बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, कुछ का बूस्टर 5 साल पे लगता है, कुछ का 10 साल पे लगता है। चिकन पॉक्स का है पहली डोज X पे लगती है, डेज पे लगती है, दूसरी उसके 4 हफ्ते बाद लगती है, उसके बाद जो है उसका बूस्टर कोई 15 साल बाद लगवा रहा है, कोई 10 साल बाद लगवा रहा है। बहुत सारी बॉडीज, वर्ल्ड बॉडीज जो है कॉन्टिन्यूस रिसर्च करती रहती हैं और बताती हैं कि एंटीबॉडीज का टाइटर जो है, एंटीबॉडीज का लेवल कहाँ तक हमारी बॉडी में मेंटेन्ड है और बूस्टर की कब जरूरत है। और हर वायरस, हर बैक्टीरिया अलग तरीके से बिहेव करता है, हर वायरस, हर बैक्टीरिया की वैक्सीन अलग तरीके से बिहेव करती है। ये कह पाना कि आज अगर वैक्सीन आ जाती है और हम लगवा लेते हैं तो क्या हम बच जाएंगे, ये बिल्कुल इसका जवाब आज की डेट में कोई नहीं दे पाएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि जितनी भी वैक्सीन की आज की डेट में कोरोना वायरस की रिसर्च हो रही है उनमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिन्होंने अभी तक 50% एफिकेसी से ज़्यादा को टच किया है। यानी कि अगर 100 लोगों में वैक्सीन लगेगी तो सिर्फ 50 लोगों को ही वो वैक्सीन जो है एंटीबॉडीज एडिक्वेट मात्रा में प्रोड्यूस कर पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये आता है कि क्या हम वैक्सीन लगवाने के बाद उस पर हम निर्भर हो पाएंगे। इसका भी जवाब आज की डेट में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो जो वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाएगी
वो वाकई में प्रोटेक्टिव होंगी या वो कॉस्मेटिक रीजन होगा। यानी कि इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि आपने घर के नीचे एक गार्ड खड़ा किया है जिसके पास कोई हथियार नहीं है, वो वाकई चोरों को रोक पाएगा या सिर्फ वो एक सिंबॉलिक तरीके से खड़ा है? यू नेवर नो। सो एंटीबॉडी वो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी लेवल प्रोड्यूस करेंगी, वो एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव भी होंगी या नहीं होंगी, कितनी देर तक प्रोटेक्शन करेगी, इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं है। सो मित्रों, मेरा ये कहना आपसे जो है आज की डेट में, आज की प्रेजेंस नॉलेज के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन के लिए वेट मत कीजिए, वैक्सीन पे डिपेंडेंट होने की बातें मत सोचिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। कोरोना वायरस, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और हम हर्ड इम्यूनिटी एक प्रॉपर लेवल की मेंटेन कर पाते हैं, सो प्रोबेबली हम इससे बच सकते हैं। वैक्सीन पे डिपेंडेंट रहने की बात सोचना आज की डेट में वाजिब नहीं लगती है। आने वाले वक्त में क्या होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।